नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 21 फरवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which country overtook Japan to become the world थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी बन गया, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया। भारत 5वें पोजीशन पर है और भारत जल्द ही जापान और जर्मनी दोनों को पीछे छोड़कर दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज वुमेन्स टीम won the gold medal in the बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप। तो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है किसने? तो भारत की टीम ने ही यहाँ पर जीत लिया। तो भारत की टीम, जिसमें पीवी सिंधु सबसे बड़ा नाम थी, यहाँ पर ये लीड कर रही थी। और भी इनके साथ बहुत बड़े बड़े नाम जैसे कि त्रिशा जॉली, गायत्री गोपीचंद और खरब, ये तीन चार लोग टीम में जो कि बड़े नाम थे। और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये तीन चार नाम बहुत बड़े थे जो कि लीड कर रहे थे टीम को। और यहाँ पर इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन वुमेन टीम जो कि गोल्ड मेडल जीती है बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप में। ऐसा अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में ऐसा हो चुका है, जिसमें मेंस ने ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके थे 2016 और 2020 में, लेकिन महिलाओं में ये पहली बार हुआ है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो स्पोर्ट्स रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बना है उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फीफा रैंकिंग फरवरी 2024 में जो जारी हुई उसमें भारत 15 प्लेस खिसक गया और 117 रैंक पर रहा, जो कि पिछले 60 साल में सबसे खराब रैंकिंग भारत की रही है। अर्जेंटीना पहली रैंक पर रहा, क्योंकि अर्जेंटीना कतर में जो हुआ था वर्ल्ड कप उसे भी जीत गया था फीफा का। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में। यह साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज हुआ था। कर्नाटका ने नागेश ट्रॉफी को यहाँ पर आंध्र प्रदेश को हरा कर जीत ली, जो कि मेंस नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। नीदरलैंड की वुमेन्स हॉकी टीम, इसने FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल को जीता है। मान सिंह, जो कि सेकंड इंडियन बने हैं मेल एथलीट जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एशियन मैराथन चैंपियनशिप में। टाटा ग्रुप्स, जो कि IPL की अगले 5 साल तक स्पॉन्सरशिप जीत चुका है। और भारत के यंगेस्ट प्लेयर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, जिनको R प्रज्ञानंदा के नाम से भी आप जानते होंगे, इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन डिंग लिरेन को हरा दिया और इसी के साथ वो भारत के सभी चेस प्लेयर में नंबर 1 चेस प्लेयर बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया? तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए गुलजार और जगत गुरु रंभाद्राचार्य को यहाँ पर नामित किया गया है। ध्यान रखिएगा, A और B दोनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप दोनों को देख सकते हैं, ये गुलजार है और ये आचार्य जी हैं। इन दोनों को यहाँ पर ज्ञानपीठ 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया और अभी नॉमिनेट किया गया है। उर्दू पोएट हैं गुलजार और संस्कृत स्कॉलर हैं जगत गुरु रंभादाचार्य। ध्यान रखिएगा, दोनों लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक। और तुलसी पीठ जो चित्रकूट में है वो इन आचार्य जी के द्वारा ही इसको फाउंड किया गया। और हिंदी सिनेमा में गुलजार का जो कंट्रीब्यूशन है उसको देखते हुए यहाँ पर इनको ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, आई रास्ते प्रोजेक्ट जो कि 9th गव टेक अवार्ड
वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में यहाँ पर मिला है। भारत की एक प्रोजेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने भारत रत्न के लिए यहाँ पर 3 लोगों को और सम्मानित करने के लिए नाम अनाउंस किया। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। ऑलरेडी 2 लोग पहले से नाम अनाउंस था, लाल कृष्ण आडवाणी और बिहार के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे कर्पूरी ठाकुर, राकेश चौरसिया जी और जाकिर हुसैन, जिनकी एक एल्बम थी एज वी स्पीक, जिसको बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम अवार्ड मिला है और ये ग्रैमी जो सेरेमनी हुई थी वहाँ पर ये अवार्ड मिला। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, जिनको ग्रैमी अवार्ड में ही बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम कैटेगरी में दिस मोमेंट जो उनकी एल्बम थी उसके लिए अवार्ड मिला। लाल कृष्ण आडवाणी वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। और 12th फेल के जो डायरेक्टर है विदु विनोद चोपड़ा, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड और इनकी फिल्म को बेस्ट फिल्म पॉपुलर कैटेगरी में अवार्ड मिला है। बिहार का कर्पूरी ठाकुर वाला क्वेश्चन भी पढ़ लिया। और ऋतु करीदाल श्रीवास्तव और कानपुर के एंटरप्रेन्योर है नवीन तिवारी, इनको कानपुर के गौरव सम्मान से उत्तर प्रदेश के गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। अगर आपको ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द फर्स्ट फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट इन इंडिया? तो भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव शुरू हुआ कोलकाता में। ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। वहाँ पर पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ, जिसके चीफ गेस्ट यहाँ पर भारत के जो अनिल कपूर हैं, भारत के कलाकार हैं, इनको यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। बॉलीवुड को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल में फ्रांस के जो सेरेमनी थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई। 9 दिन ये चलने वाला है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और CV आनंदा बोस गवर्नर है। कोलकाता यहाँ की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन, हु क्लेम्ड विक्ट्री इन इंडोनेशियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत का दावा किसने किया? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत का दावा यहाँ पर प्राबोवो सुबियांतो ने किया है। किसने? प्राबोवो सुबियांतो। ध्यान रखिएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आप इनको देख पाएंगे। ये इंडोनेशिया के जो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उसमें इन्होंने जीत का दावा किया है और ये अगले प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के बन जाएंगे। और ये 72 ईयर के हैं और अभी अगर बात करें तो फॉर्मर आर्मी जनरल ये रहे, डिफेंस मिनिस्टर इंडोनेशिया के रहे और अब ये प्रेसिडेंट का चुनाव जीत चुके हैं। इंडोनेशिया की बात करें तो कैपिटल इसकी जकार्ता है। इंडोनेशियन रुपया इसकी करेंसी है। अगला क्वेश्चन, The parliament of which African country passed a bill to castrate रेपिस्ट थ्रू सर्जरी एंड केमिकल्स? तो किस अफ्रीकी देश की संसद ने बलात्कारियों को सर्जरी और रसायनों के माध्यम से नपुंसक बनाने के विधेयक को पारित किया है? तो ये अभी रिसेंटली में मेडागास्कर में यहाँ पर वहाँ की पार्लियामेंट ने ये जो कानून है वो पास किया। तो मेडागास्कर जो कि अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर अप्रूव मिल चुका है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अप्रूव मिल चुका, पार्लियामेंट के द्वारा भी अप्रूव मिल चुका है कि अगर कोई रेप करता है तो उसको केमिकल और सर्जरी के माध्यम से नपुंसक बनाया जाएगा। परमानेंट उसका प्रोसीजर रहेगा, सर्जरी उसकी की जाएगी। मेडागास्कर। और अगर सर्जरी का नाम आपसे पूछ ले तो 2 प्रकार की सर्जरी होती है, एक तो वासेक्टॉमी होती है और एक होती है ट्यूबेक्टॉमी। वासेक्टॉमी होती है जो पुरुषों की सर्जरी की जाती है, उसमें जो वास डिफरेंस है उसको कट करके वहाँ पे एक गांठ सी या कह सकते हैं उसको अलग कर दिया जाता है उस वेसल्स को, जिससे कि स्पर्म्स का कनेक्शन टूट जाता है। और महिलाओं का इसी प्रकार से ट्यूबेक्टॉमी होता है। ट्यूबेक्टॉमी में भी कुछ इसी प्रकार से फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है और उनका परमानेंट उनको वो रिप्रोड्यूस करने की कैपेबल नहीं रहते।
कैपिटल इसकी मेडागास्कर की कैपिटल एंटना रियो है और करेंसी यहाँ की एरियारी है, मेडागासी एरियारी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोविजन फॉर मैक्सिमम पनिशमेंट इन द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। तो सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में अधिकतम सजा का क्या प्रावधान है? तो अधिकतम सजा यहाँ पर 10 साल की जेल और कम से कम 1 करोड़ का यहाँ पर फाइन यहाँ पर रखा गया है। तो 10 साल की जेल या फिर 1 करोड़ का फाइन। यह पार्लियामेंट दोनों, चाहे अपर या लोअर, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों से पास हो चुका है। प्रेसिडेंट के द्वारा इसमें 13 फरवरी को साइन कर दिया गया, मतलब अप्रूव हो चुका है। ये हमारे रूल बुक में हो चुका है कि अब ये रूल लागू होगा। तो क्योंकि आफ्टर प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही कोई जो बिल है वो लॉ बन जाता है, तो अब ये लॉ बन चुका है। चाहे यूपीएससी, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में ये एप्लीकेबल होगा। आगे अगला क्वेश्चन, इसरो चेंज द निकनेम ऑफ विच रॉकेट फ्रॉम नॉटी बॉय टू डिसिप्लिन्ड बॉय। तो इसरो ने किस रॉकेट का नाम शरारती लड़के से बदलकर अनुशासित लड़का कर दिया है? तो ये जीएसएलवी का किया है। जीएसएलवी का जो एक रॉकेट है जीएसएलवी F-14, इसके द्वारा अभी रिसेंटली में इनसेट 3DS मिशन को यहाँ पर प्रक्षेपित किया गया, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया और इसमें पाया गया कि जो ये रॉकेट है ये अधिकतर का मतलब लगभग 60% पास होता है, 40% फेल हो जाता है। इसका ऐसा अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा, लेकिन कई बार से ऑब्जर्व किया गया है कि इसने सही प्रक्षेपित किया है। तो इसीलिए पहले इसका नाम शरारती बॉय रख रखा था, नॉटी बॉय रख रखा था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके डिसिप्लिन्ड बॉय कर दिया गया है। ठीक, और इनसेट 3DS क्या है? तो इनसेट ये एक वेदर सैटेलाइट है जो कि हमें मौसम की इंफॉर्मेशन देगी। यहाँ पर इसरो ने इसे लॉन्च किया। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसको इस्टेब्लिश 15 अगस्त 1969 को किया गया। चेयरमैन S सोमनाथ हैं। अगला क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा योजना हैज़ बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। तो पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो पीएम विश्वकर्मा योजना मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा, विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जो हैंडक्राफ्ट बनाने वाले पर्सन्स हैं उनको यहाँ पर सस्ते दामों पे लोन, स्किल ट्रेनिंग और जो इक्विपमेंट्स है रिक्वायर्ड होती है वो यहाँ पर दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी स्किल को तराश सके और मार्केट में उसे उतार सके। इसमें 13,000 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए एलोकेट किए गए हैं 2027-28 तक। अगला क्वेश्चन, विद हुम हैज़ इरेडा साइंड एन एग्रीमेंट फॉर को फाइनेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो इरेडा ने किसके साथ अक्षय ऊर्जा परियोजना के सह वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इरेडा ने अभी रिसेंटली में पंजाब नेशनल बैंक के साथ यहाँ पर साइन अप किया और साइन अप करने के साथ ही अब ये जो इरेडा है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ये मिनी रत्न कंपनी है। इसने यहाँ पर साइन अप किया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ। अब ये क्या करेंगे? तो जो इरेडा है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है वो इसी बैंक के माध्यम से ये करने की कोशिश करेंगे। इरेडा जिसको 1987 में फाउंड किया गया था, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। दोनों ही पब्लिक सेक्टर के कंपनीज हैं, चाहे बैंक की बात कर ले पंजाब नेशनल बैंक की, चाहे इरेडा की। अगला क्वेश्चन, फेमस जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज पास्ड अवे इन विच स्टेट वॉज ही बॉर्न। तो प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? इनका जन्म कर्नाटका में हुआ था और अभी रिसेंटली में इनका निधन हो गया। आपने कई जगह इनकी फ़ोटोज़ वगैरह देखी होंगी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में इनका निधन हुआ, कर्नाटका में इनका जन्म हुआ था। आगे अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन सब अगले लास्ट डे का रिवीजन है। तो 117
रैंक रही है भारत की फीफा के अकॉर्डिंग जो रैंकिंग जारी हुई फरवरी 2024 में। जर्मनी जापान को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। आर्टिकल 19(1)(a ये कहता है सुप्रीम कोर्ट का जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया इस आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा था इसलिए। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पहली इंडिया की कंपनी बन गई जिसने 20 लाख करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बनाने के लिए कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इसे बनाया जा सकता है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई जिसमें भारत के विदेश मंत्री भी शामिल हुए। कांग्रेस जिसके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिन्होंने फ्रीज कर दिए थे इनके बैंक अकाउंट्स, अब इनको यहाँ पर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन को कम किया है। नोएडा में यहाँ पर वाटर वॉरियर नोएडा के जो डिपार्टमेंट है उनको यहाँ पर वाटर वॉरियर के नाम से यहाँ पर अवार्ड मिला है। और वर्ल्ड बैंक जो कि सिक्किम गवर्नमेंट के साथ साइन अप कर चुका है सिक्किम इंस्पायर इनिशिएटिव के लिए। और उत्तर प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम टेम्पल का फाउंडेशन स्टोन रखा है। आज के क्विज की बात करें, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड, तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।